हाय दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 लर्निंग को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फार हमने इस चैप्टर के इससे पहले के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को, उन टॉपिक्स को पढ़ना मत भूलिएगा। इसके अलावा आज हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग में एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो वर्ड है, अगर हम उस पर फोकस करें तो समझ में आता है कि द लर्निंग विच इज परसीव्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी वो लर्निंग जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाती है। वास्तव में ये सच है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू होने वाली लर्निंग को ही हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। टेक्निकली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग विच आर अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो आज हम आपकी एनसीईआरटी की बुक से ऑब्जर्वेशन लर्निंग और बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। And this kind of learning was first given by Albert Bandura. And we will be talking about this experiment in this session today. So let's quickly begin the class. Observation learning से हम शुरू कर रहे हैं. The next form of learning takes place by observing others. Earlier this form of learning was called imitation. इसी learning का पहले नाम imitation था, क्योंकि imitation जो word है, आपने imitation jewelry सुना होगा, तो वो क्या होती है, रेप्लिका होती है, कॉपी होती है। तो imitation word भी उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी को कॉपी करके लर्न करना, किसी को कॉपी करके यानी ऑब्जर्व करके देखना इज कॉल्ड इमिटेशन। तो इसका पहले नाम इमिटेशन था। Bandura and his colleagues in a series of experimental studies investigated observation learning in detail. बेंड्यूरा और उनके कॉलीग्स ने मिलकर इस टॉपिक को, इस इमिटेशन को और डिटेल में अंडरस्टैंड किया। इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग ह्यूमन बीइंग्स लर्न सोशल बिहेवियर्स। ऑब्जर्वेशन लर्निंग मेजरली सोशल फ्रेम्स में ही होती है, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स, हम लोग जो होते हैं वो लोगों को देख देख कर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। देयरफॉर इट इज समटाइम्स कॉल्ड सोशल लर्निंग, इसीलिए इसी लर्निंग का नाम सोशल लर्निंग भी है। तो देखिए, अभी हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग टॉपिक पर आगे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमने दो वर्ड यहाँ पे समझे। इमिटेशन यानी किसी चीज को इमिटेट करना, कॉपी करना, किसी के भी बिहेवियर को, और वो हम करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में, इसीलिए इस लर्निंग का दूसरा नाम हो गया सोशल लर्निंग। इन मैनी सिचुएशंस इंडिविजुअल्स डू नॉट नो हाउ टू बिहेव। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती है जिसमें हमें नहीं समझ में आता हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। दे ऑब्जर्व अदर्स एंड इम्यूलेट देयर बिहेवियर। हम दूसरों के एक्सपीरियंस को अपने पैटर्न में शो करते हैं, अपने बिहेवियर के पैटर्न में शो करते हैं, क्योंकि हमने कभी ना कभी उन्हें वैसा ऑब्जर्व किया होता है। ओके, सो दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड मॉडलिंग। जैसे मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स को किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ फॉर समथिंग। तो उसी तरीके से मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग का भी मतलब यहाँ पे सोशल लर्निंग है, इमिटेशन है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के, जिसमें हम मॉडलिंग किस तब कहते हैं जब किसी और के एक्सपीरियंस को नोटिस करके हम उस बिहेवियर को अपनी पर्सनालिटी के थ्रू एग्जिबिट करते हैं। Examples of observation learning abound in our social life. Fashion designers employ tall, pretty, and gracious young girls and tall, smart, and well-built young boys for popularizing cloth of different designs and fabrics. आप देखिए, कभी भी आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा होगा, अगर आप किसी क्रीम का एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, किसी कपड़ों का देख लीजिए, दे विल ऑलवेज चूज द बेस्ट। एक बेस्ट फिगर होगी जिसके ऊपर वो अपनी क्लॉथ्स को डिस्प्ले करते हैं। मॉडल्स भी इसी तरीके से चूज की जाती हैं। या कोई फेयरनेस क्रीम होगी तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्शन वही चूज करते हैं जो उनकी क्रीम को बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे कर सकता है। पीपल ऑब्जर्व देम ऑन टेलीवाइज्ड फैशन शोज एंड एडवर्टीजमेंट्स इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स. They imitate these models, observing superiors and likable persons and then emulating their behavior is a novel social situation and a common experience. टीनेजर्स में बहुत देखने को मिलता है कि वो लोग उनका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा या किसी पर्टिकुलर फिगर, पर्सनालिटी फिगर, सोशल फिगर को वो फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं और उनके जैसा बिहेव भी करते हैं। टीनेज एक ऐसा टाइम होता है जब ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। In order to understand the nature of observation learning, we may refer to the studies conducted by Bandura. अब हम डिस्कस करेंगे बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि एक वेल नोन एक्सपेरिमेंट स्टडी है। और इसके थ्रू बेंड्यूरा ने ये बताने की कोशिश की थी, अल्बर्ट बेंड्यूरा ने, कि किस तरह से सोशल लर्निंग होती है, किस तरह से लोग इमिटेट करके, एक दूसरे को कॉपी करके किसी भी बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। बेंड्यूरा शोड अ फिल्म ऑफ 5 मिनट्स ड्यूरेशन टू चिल्ड्रन। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये इट्स अ वेल नोन एक्सपेरिमेंट स्टडी। बेंड्यूरा ने 5 मिनट के ड्यूरेशन की एक मूवी जो है वो बच्चों को दिखाई। द फिल्म शोज दैट इन अ लार्ज रूम देयर आर न्यूमरस टॉयज इंक्लूडिंग अ लार्ज साइज्ड बोबो डॉल। जो ये फिल्म है, इसके अंदर क्या सीन पिक्चराइज किया गया है कि एक लार्ज रूम है जिसमें बहुत सारे टॉयज हैं और उन टॉयज के साथ एक बड़े साइज की बोबो डॉल है। वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट ही इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि एक ओवर साइज्ड डॉल को इसमें लिया गया था अमंग ऑल अदर टॉयज जो कि उससे छोटे साइज के थे। नाउ अ ग्रोन अप बॉय एंटर्स द रूम एंड लुक्स अराउंड। अब क्या होता है, उस रूम के अंदर एक बच्चा आता है और
सारी चीजों को ध्यान से देखता है। द बॉय स्टार्ट शोइंग एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स द टॉयज इन जनरल एंड द बोबो डॉल इन पर्टिकुलर। बच्चे के अंदर क्या है, बहुत सारा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसे वो टॉयज पर निकालने लगता है और स्पेशली बोबो डॉल पे ज्यादा निकालने लगता है। ही हिट्स द डॉल, थ्रोज इट ऑन द फ्लोर, किक्स इट एंड सिटिंग ऑन इट। वो सब कुछ करता है कि उस बोबो डॉल को थ्रो करता है फ्लोर पे, उसको किक करता है, उसके ऊपर बैठ भी जाता है। This film has three versions. In one version, a group of children see the boy being rewarded and praised by an adult for being aggressive to the doll. अब जब बच्चों को ये पूरी मूवी दिखाई जाती है, तो उसके बाद इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स जो ग्रुप है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जाता है। पहले ग्रुप को क्या दिखाया जाता है कि जो बच्चा है दैट इज बीइंग रिवॉर्डेड एंड प्रेज्ड बाय एन अडल्ट फॉर बीइंग अग्रेसिव टू द डॉल। डॉल को मारने पीटने के लिए या डॉल के ऊपर अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने के लिए उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। ऐसा उस पूरे ग्रुप में से एक ग्रुप को दिखाया जाता है। इन द सेकंड वर्जन अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन सी द बॉय बीइंग पनिश्ड फॉर हिज अग्रेसिव बिहेवियर। दूसरे में क्या दिखाया जाता है कि बच्चे ने जो बिहेवियर किया वो गलत था, इसलिए उसको पनिशमेंट मिल रहा है यहाँ पे। इन द थर्ड वर्जन द थर्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट शोन द बॉय बीइंग ईदर रिवॉर्डेड और पनिश्ड। तीसरे केस में आगे की स्टोरी दिखाई ही नहीं जाती है, तीसरे ग्रुप को अलग रखा जाता है इस पूरे केस से। आफ्टर व्यूइंग अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द फिल्म, ऑल द 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वर प्लेस्ड इन एन एक्सपेरिमेंटल रूम इन विच सिमिलर टॉयज वर प्लेस्ड अराउंड। अब क्या किया गया, तीनों ग्रुप्स के बच्चों को पूरा सीन दिखाने के बाद, मतलब स्टोरी दिखाने के बाद, जिसमें से थर्ड ग्रुप को पूरी स्टोरी नहीं दिखाई गई थी, उन्हें एक ऐसे रूम में ले जाया जाता है जहां पर इसी तरीके का सिनेरियो होता है, सिमिलर टॉयज होते हैं। द चिल्ड्रन वर अलाउड टू प्ले विद द टॉयज। बच्चों से कहा जाता है कि आप उनसे खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। These groups were secretly observed and their behaviors noticed. अब आप समझ लीजिए कि बच्चों को जैसा बिहेवियर दिखाया गया था उस हिसाब से उन्होंने रिएक्ट किया होगा। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या नोट किया गया? इट वॉज फाउंड दैट दोज चिल्ड्रन हु सॉ एग्रेसिव बिहेवियर बीइंग रिवॉर्डेड वर मोस्ट एग्रेसिव। बच्चे वैसे भी, बच्चे जिस चीज को जैसा नोटिस करते हैं वैसा ही रिएक्ट करते हैं। तो यही इस थ्योरी की थीम थी। जिस बात को मैं आपको बता रही हूँ ये एक रिजल्ट था जो इस थ्योरी के थ्रू निकला है, और उसी प्रिंसिपल को हम जनरल लाइफ में अप्लाई करते हैं कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो यही एक रिजल्ट की फॉर्म में इस थ्योरी में निकल कर आया। इट वाज फाउंड दैट द दोज चिल्ड्रन हु सॉ एग्रेसिव बिहेवियर, उन्होंने सबसे ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। चिल्ड्रन हु हैड सीन द एग्रेसिव मॉडल बीइंग पनिश्ड वर लीस्ट एग्रेसिव। जिन्होंने ये देखा था कि इस काम को करने के लिए डांट पड़ी थी, वो थोड़ा सा कंट्रोल होकर उन्होंने बिहेव किया और इस तरीके से एग्रेशन नहीं दिखाया। Thus in observation learning, observers acquire knowledge by observing the model's behavior, but performance is influenced by model's behavior being rewarded or punished. बच्चे जो होते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू यही निकल कर आया कि किसी का भी बिहेवियर को देख के कॉपी करना विच इज नोन एज इमिटेशन और मॉडलिंग, यही बच्चों ने यहाँ पर किया। बट परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडल्स बिहेवियर बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। लेकिन बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे इस पर, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने उस मॉडल के साथ में किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट चिल्ड्रन ऑब्जर्व अडल्ट्स बिहेवियर। बच्चे जो होते हैं वो बड़ों का बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। आजकल के टाइम में तो ये वैसे भी ज्यादा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए वो रील्स बनाने लगे हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो अडल्ट्स करते हैं, फिर टीनेजर्स करते हैं। वो छोटे बच्चों में ही आजकल देखने को मिल रहा है। एट होम एंड ड्यूरिंग social ceremonies and functions, they enact adults in their plays and games. For instance, young children play games of marriage ceremonies, birthday parties, thief and policeman, housekeeping, etc. बच्चे अक्सर ऐसे कुछ रोल प्लेस करते हैं जो वो देखते हैं कि जो उनका काम नहीं है बट वो फिर भी करने लगते हैं। तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। Actually, they enact in their games where they observe in society, what they observe in society on television and read in the books. So बच्चे वही करते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं। Children learn most of the social behavior by observing and emulating others. The way to put on clothes, dress one's hair, hair style बनाना, dresses को उसी तरीके से कैरी करना, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही बच्चे टीवी में देख देख के खास तौर से करने लगते हैं। टीवी और क्या आजकल तो फोन में भी देख के सब कुछ करने लगते हैं। The way to put on clothes, dress one's hairs and conduct oneself in society are learned through observing others. अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन के केस में हम ये तो जरूर कह रहे हैं कि बच्चे बहुत कुछ देख के सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे सब कुछ बुरा ही देख के सीखते हैं। बच्चे सब कुछ देख के सीखते हैं, एंड नॉट जस्ट द किड्स, बड़े भी, क्योंकि हम थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। उस एक्सपीरियंस की वजह से हम थोड़ा उसको फिल्टर करके सीखते हैं कि क्या लेना चाहिए सोसाइटी से, क्या नहीं। वो हमारे केस में जरूर एप्लीकेबल होता है, बड़ों के केस में, लेकिन सीखते तो सभी हैं, ऑब्जर्व तो सभी करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्निंग भी होती रहती है। It has also been shown that children learn and develop various personality characteristics through observation learning.
Aggressiveness, pro-social behavior, courtesy, politeness, diligence and indolence are acquired by this method of learning. तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक ऐसा टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी भी लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, नोइंगली और अननोइंगली, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती रहती है। हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके लर्न करते रहते हैं और लर्निंग क्योंकि फ्रॉम वर्म टू टर्म चलती है तो रुकती नहीं है कहीं पर भी। इसलिए लर्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है जो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन लर्निंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो व्हिच वुड बी द कॉग्निटिव लर्निंग एंड वी विल बी स्टडीइंग इनसाइट, लेटेंट लर्निंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। So keep watching, keep supporting, and take care of yourself. See you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.